Only 31 students are present here, and 5 students are submit their homework, in which 2 students are committing lot of mistakes. Please check the notes which are submitted by the other students. Check the homework which are submitted by the other students. They did right, okay? But most of the students, like 2 and 3, I think so, most of the students did not do the problems. सिर्फ 5 से 6 बच्चे ही होमवर्क भिजाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे होमवर्क ही नहीं करे. दिस इज नॉट फेयर. अगर आपको जेडब्ल्यू नहीं पढ़ना है, एमसेट भी क्रैक नहीं करना है, खाली आईपीएच पढ़ ले के बाद में फिर कोर्स चेंज कर लेना है, ऐसा अगर कुछ सोच के रखे आप, तो होमवर्क मत करिए, प्रैक्टिस मत करिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता. लेकिन अगर आप जब एम ले लिए हैं अपना, या अपने पेरेंट्स का एक ड्रीम है उसको पूरा करना है, दैट मीन्स जेडब्ल्यू क्रैक करें और एमसेट में अच्छे से अच्छा रैंक लेकर आए, इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्री सीट लेने का है विदाउट एनी पेमेंट सीट, तो एट दैट टाइम यू हैव टू वर्क हार्ड. पहले तो हम ये सोच नहीं सकते कि कितना आप वर्क हार्ड कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं हमारे बच्चों को, बच्चे हमारे सामने होते हैं, फॉर्मूले, आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल्स, ट्रिग्नोमेट्री टेबल्स, ईच एंड एवरीथिंग की एक क्लास होती है जो हमने पहले दिन ली थी. वो क्लास तब तक मैं कंटिन्यू नहीं करता, रेज्यूम नहीं करता, जब तक बच्चे फॉर्मूले ना सुना दे. लेकिन इस बार ऐसा हो गया कि बस हम सिर्फ लिखते जा रहे हैं बोर्ड पर और आप सिर्फ सेव करते जा रहे हैं अपने नोट्स में, दैट्स इट. और इससे हट के कुछ और नहीं हो रहा. तो होमवर्क अगर कोई करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ भाई वो लोग सच में होमवर्क कर रहे हैं, और अगर होमवर्क नहीं कर सकते तो फिर बेकार है बेटे, क्योंकि क्लास में समझा रहे हैं फिर होमवर्क नहीं करना, मतलब इट इज़ नॉट गुड. ओनली 38 स्टूडेंट्स आर देयर. और कोई है जो होमवर्क करे हैं तो प्लीज़ अपने नोट सेंड करिए, या फिर मैं आपको 3 मिनट का टाइम दूंगा, 3 मिनट तक और भी स्टूडेंट ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ से हम नई टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, इसीलिए 3 मिनट के अंदर जो जो भी अपना होमवर्क भेजना चाहते हैं जल्दी से होमवर्क भेजिए. आई विल चेक इट आउट. ओके, डू इट फास्ट, या फिर जो नहीं करें होमवर्क अब करते बैठिए. 3 मिनट का टाइम है सिर्फ, नहीं अब 2 मिनट हो गए, 8 हो रहे हैं, 8 10 को क्लास शुरू कर देंगे बेटे. चलो बेटे, हो गए 2 मिनट्स.
I'm not getting any answer from my students. What happened? Finally, I got 4 more students in my group. Very good morning. बेटे साद होमवर्क माइनस को ऐसा कैसा बाहर निकाल ले बेटा आप ऐसा नहीं निकाल सकते ना डायरेक्ट बाहर निकालना उसको tan के बीच में माइनस डाल दिए छोटे छोटे सिले सिले में स्ट्रेस करे बच्चे मेरे 4 पाई प्लस पाई आई थिंक डेफिनेटली आप लोग किसी ना किसी बुक में से कॉपी करें ये मटेरियल में से 100% श्योर हूं मैं जैसा कराया था मेथड से मेरे वो वाले मेथड से 1 या 2 बच्चे ही करे बस बाकी का सब बुक में से कॉपी करे ऐसा दिखा मेरे को टू बी ऑनेस्ट थोड़े गूगल से ढूंढ लिए थोड़े बुक में से कॉपी करे आपके ऊपर डिपेंड करता है बेटे वंस वी गॉट ऑफलाइन देन आई विल शो यू हाउ यू आर एंड वेयर यू आर कहाँ पर है आप पढ़ाई में और किधर है आप पढ़ाई में दोनों बताया तो मैं आप लोग एक बार ऑफलाइन पे आइए एक बार मैदान में आइए उसके बाद देखेंगे बेटे जब तक ऐसे पढ़ लेते रहो चलिए कम टू द पॉइंट इससे रिलेटेड यहाँ पर एक क्वेश्चन है ये है पेज नंबर 233 पेज नंबर 233 राइट एक्सरसाइज 6A फर्स्ट बिट fourth question first sub bit if sin theta is equals to -1/3 and theta does not lie in the third quadrant. In the third quadrant. Find the values of A cos theta, B cot theta. Here in this question, sin theta value is -1/3.
साइन थीटा वैल्यूज क्या है -1/3, ठीक है। देन वी हैव थीटा डज नॉट लाई इन द व्हिच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली थर्ड क्वाड्रेंट में आता कैसा साइन, पहले ये सोचो, थर्ड क्वाड्रेंट में आता क्या साइन, आपके पे डिपेंड करता है। आप चाहे पाइथागोरस थ्योरम से जाइए या आइडेंटिटी से जाइए, साइन थीटा आ गया तो साइन की कॉम्बिनेशन में कौन है, कॉस है, उसी के थ्रू चले जाएंगे। थीटा नॉट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ओके। अब कहां पर आते फिर इन्हों चेक करो, चलो सॉल्यूशन। गिवन sin theta is equals to -1/3 and theta does not lie in quadrant 3, क्वाड्रेंट 3 में नहीं है कहते, ठीक है। चल आ जाओ, अब थीटा कहां पे नहीं है बोले नो, क्वाड्रेंट 3 में नहीं है, यहां लिख देना गिवन थीटा इज नॉट हियर, ये दिया ना क्वेश्चन में, गिवन थीटा इज नॉट हियर। तो फिर ये साइन यहां पर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव है, यहाँ पर ऑल आर पॉजिटिव, इसीलिए साइन नेगेटिव यहाँ आ ही नहीं सकता। और साइन यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर भी नहीं आता, बिकॉज साइन थीटा इज पॉजिटिव हियर। बेटे बाद में अगर कोई मेरे को बताओ तो नहीं बताने वाला हूं मैं, अभी सुन लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में उन्हें रोक दिया कि नहीं आना, क्या बोले, डैड, डैड का घर है ना पूरा, ये कल पढ़े थे ना, डैडी डैडी, हाँ डैड का घर है ये, डैड के घर में डैड क्या बोले बेटे, थर्ड रूम में नहीं जाना। तो बेटा सोचा कि अब मैं तो पॉजिटिव हूं, मैं तो नेगेटिव हूं, सेकेंड रूम में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। मैं पॉजिटिव रहूंगा तो यहाँ आऊंगा ना, पॉजिटिव रहूंगा तो मैं यहाँ आऊंगा, लेकिन साइन थीटा नेगेटिव में आ गया, तो साइन थीटा पॉजिटिव में है क्या, नहीं है, नेगेटिव में, तो मैं यहाँ पे नहीं आ सकता। डैड तो हमेशा पॉजिटिव नेचर के हैं, उन्होंने हर किसी को पॉजिटिव ही पसंद करते हैं। जब आज मैं नेगेटिव अपने पास मैनर्स रखूंगा तो मैं यहाँ पर नहीं बना सकूंगा अपनी वैल्यू। तो सीधी सीधी बात, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore theta lies in quadrant 4, थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4, ओके डन। चलो अब आगे क्या करना है बेटे, सिंपल सी बात, खाली बस दिमाग में इतना रखना है कि कॉस, इसमें कौन कौन पॉजिटिव है, कॉस और सीकेंट, बस वो दो को ही हम पॉजिटिव लगाएंगे, बाकी जितने भी रहेंगे सबको नेगेटिव लगाएंगे। चलिए, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी फाइंड कर सकते, आप ऐसा ही फाइंड कर सकते, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। साइन की वैल्यू क्या है, -1/3 होल स्क्वायर प्लस cos square theta is equals to 1, cos square theta is equals to 1 minus 1/9, माइनस पे स्क्वायर प्लस बन जाता, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, cos square theta is equals to 9 minus 1/9, cos square theta is equals to 8/9, cos theta is equals to root 8/9, cos theta is equals to 2√2/3। अगर कोई पूछे सर ये 2√2 कहां से आया, तो अच्छी बात नहीं होती बेटे, ठीक है। 4 इंटू 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, वो √2 यहाँ पर आ गया बाई 3, 9 का स्क्वायर रूट आ गया। तो ये पॉजिटिव में रखना है ना, पॉजिटिव में रखना है ना, ये क्यों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट। हमाद आप एक गलती करे बेटे, हमाद अगर आप प्रेजेंट है तो मेरी बात सुनिए, आपने गलती किया है इसमें, क्या गलती किया है, आपने कॉस 90 पर सीकेंट ले लिए, कॉस 90 पर सीकेंट ले लिया है, नहीं, आप
क्वाड्रेंट के थ्रू गए, नहीं जाना वैसा। कॉस का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कॉस, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो लिखे थे ना उसके थ्रू जाना है, ठीक है। आप कॉस का सीकेंड ले लिए थे, मैं बास बच्चों के मिस्टेक्स देख लिया, वो देखने के बाद मैं बच्चों को सोचा कि डायरेक्टली बोलूंगा तो वो लोग को बात दिमाग में नहीं बैठेगी, तो वेल व्हेन while we are solving problems at that time I indicate the students at this place they are committing, ठीक है, मिस्टेक्स। तो cos थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है इसीलिए पॉजिटिव लिख लिए हम, हो गया। अब क्या फाइंड करना है बेटे, cot, cot थीटा इज इक्वल्स टू, cot थीटा कैसा लिखते हैं हम, आप लोगों को पता है, cos थीटा बाई sin थीटा लिख सकते हैं ना। cot थीटा इज इक्वल्स टू, cos की वैल्यू कहाँ है, यहाँ 2√2/3, साइन की वैल्यू क्या है, -1/3, डिनोमिनेटर का 3, ये भी डिनोमिनेटर का 3 कैंसिल, cot थीटा इज इक्वल्स टू 2√2/-1, नीचे नेगेटिव की वैल्यू नहीं रहती, हटा देना बेटे, -2√2, 1 चले जाता, कहाँ जाता क्या है कि नहीं मालूम मेरे को भी, बस चले जाता। चलिए कॉपी करिए बेटे, बोर्ड पूरा क्लियर है सब या कोई लाइट बंद करना है। हाँ बेटे, ख्वाजा अल्ताफ हुसैन देख लिया मैं आपका होमवर्क, किसी का होमवर्क नहीं देखा तो बार बार मत सेंड करिए, मैं सब देख लिया, चेक कर लिया, मैं किसी को कुछ भेजा नहीं, हाँ राइट है गुड है वो है, जहाँ पे जो गलती रहेगी मैं बता दूंगा। रिफ्लेक्शन आ रहा बोर्ड पे, अब राइट है बोर्ड, जल्दी कॉपी करिए, चलिए जल्दी कॉपी करिए। ठीक है, चले, राइट, नाउ द सेकेंड बिट, ऑलमोस्ट होमवर्क के प्रॉब्लम है बेटे, मैं होमवर्क में देने का कोशिश करा दे रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में है ना अपन, पूरे प्रॉब्लम नहीं कराते ऐसा, एप्टीट्यूड बच्चों को, अपना एप्टीट्यूड के बच्चे, अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने वाले बच्चे,
चल सेकेंड बिट if cos theta is equals to t 0 less than t less than 1 and theta does not lie in the first quadrant. Find the values of a bit sin theta, b bit tan theta. Solution given cos theta is equals to t. चलिए शॉर्टकट में लिखना थीटा नॉट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है कहते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है ठीक है अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव आता ही नहीं थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं होता यहीं रहना तो सो थीटा lies in quadrant 4. So theta lies in quadrant 4. Now identity sin square theta plus cos square theta is equals to 1. साइन की वैल्यू तो नहीं है अपने पास सेम लिख लीजिए cos square t square 1 sin square theta is equals to 1 minus t square sin theta is equals to under root 1 minus t square ये स्क्वायर बाहर आ गया तो रूट बन जाता मालूम है ना चलो साइन की वैल्यू आ गई लेकिन साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है बेटे नेगेटिव है ना साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है लिख लेना यहाँ पर एस थीटा इज इन क्वाड्रेंट 4 सो sin theta will be negative. Therefore, sin theta is equals to minus root of 1 minus t square. आगे बेटे साइन की वैल्यू ठीक है अब tan आप लोग फाइंड करके आंसर भेजिए tan आप लोग फाइंड करिए और आंसर भेजिए भेज सकते ऐसा लिख दीजिए खाली बस sin theta by cos theta cos theta you want to write sin square theta by cos square theta how you can write how cos theta is equals to sin square है वो sin 2 है क्या है बेटा समझ में नहीं आ रहा मेरे ओवर चलिए नेक्स्ट
Sir, can we take out t from the root? No, you can't take because 1 minus t square is there. If t square, only t square will be there, you can take it out from the root. But along with t square, 1 minus is also there. So you can't take it out, okay? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल में आ जाएंगे। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल इसमें काम का है बेटे। यहाँ पर है पेज नंबर 230। Page number 230, problem number 5. If secant theta plus tan theta is equals to 2 by 3, secant theta plus tan theta is equals to 2 by 3, find the value of sin theta and determine the quadrant in which theta lies. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क में कैसा भी आईपी में आता देखिए, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि अब तक हमको थीटा सिर्फ एक एंगल एक रेशियो के साथ दे रहा था उन्हें, tan by 2 by 3 या secant या sin या cos। अब यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ में है, गिवन secant theta plus tan theta is equals to 2 by 3. Since we know that by the identity in terms of secant and tan, we have secant square theta minus tan square theta is equals to 1. Secant theta minus tan theta into secant theta plus tan theta is equals to 1. So we don't have the value of secant theta minus tan theta. क्यों? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। अभी किसी के दिमाग में है सर ये क्यों लिखे, बल्कि इसीलिए मैं भी क्यों बोल दिया आप लोगों को। ये कौन से फॉर्म में है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में है। कैसा लिखते हैं इसको? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखेंगे ना। secant थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है बेटे? secant थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है? 2 by 3 है, इज इक्वल्स टू 1। अब डायरेक्ट 3 डिवाइड हो रहा, बाहर बेच के मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर बेच के डिवाइड कर लीजिए, तो हमको वैल्यू कौन सी आ रही थी बेटे? secant थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी ना? नहीं आएगी क्या? नहीं तो बोलो ना यार। 3 by 2 आ गया। इसको नाम लीजिए इक्वेशन 1 और इसको नाम दीजिए इक्वेशन 2। दो इक्वेशंस आ गए, secant प्लस tan, secant माइनस tan। अब दोनों को ऐड करेंगे हम। 1 plus 2 implies secant theta plus tan theta is equals to 2 by 3. Secant theta minus tan theta is equals to 3 by 2। हम दोनों को ऐड कर रहे हैं ना,
तो सीकेंड प्लस सीकेंड क्या होता है बेटे? 2 सीकेंड होता ना, 2 सीकेंड, ये दोनों कैंसिल, 2/3 प्लस 3/2, 2 secant theta is equals to 4 plus 9/6, 4 plus 9, cross multiply, cross multiply, 4 plus 9/6, secant theta is equals to 13/12, ये 2 यहां पर आ गया, ठीक है। ये क्या बन गया बेटे? ऐसे ही रख लो इसको। नाउ 1 minus 2, 1 minus 2 implies secant theta minus tan theta is equals to 2/3 secant theta plus, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, secant theta plus tan theta, 2/3 secant theta minus tan theta is equals to 3/2। सेकेंड वाले टर्म, सेकेंड वाले इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ये प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम प्लस, प्लस बिकम माइनस, this time these two will get cancelled, what we have, 2 tan theta is equals to 2/3 minus 3/2, 2 tan theta is equals to 4 minus 9/6, 4 minus 9/6, tan theta is equals to minus 5/12, tan theta is equals to minus 5/12, tan की वैल्यू आ गई माइनस में आई, ठीक है। सीकेंड की वैल्यू प्लस में है, अभी मालूम होता है अपने को कि थीटा किधर है। लिख लो बेटे, जल्दी से लिख लो, थोड़ा और कंटिन्यूशन करना है अपने को। क्वाड्रेंट 4, वेरी गुड। नहीं बेटे मुस्तफा, 1 माइनस टी होल स्क्वायर नहीं होता वो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी फॉर्म में नहीं है, ठीक है। नहीं बोलना वैसा, खैर सब गलत है वो, आप लोगों की थिंकिंग नहीं करना वैसा। नो सर, नो सर, नो बेटे, नो मान नहीं करते वैसा, 1 स्क्वायर ही 1 होता हुआ तो क्या करेंगे, 1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर है क्या? हाँ, टी स्क्वायर माइनस 1 नहीं करते वैसा, टी स्क्वायर माइनस 1 लिखा मैं, आई डिडंट राइट दैट, आई रोट 1 माइनस टी स्क्वायर, हाउ कुड यू से? नोमान कहाँ लिखा मैं बताओ, टी स्क्वायर माइनस 1 लिखा मैं, फिर सर फिर tan थीटा और secant थीटा को ऐड करें तो 2/3 नहीं आता, चेक कर लिया, कर लिए चेक। और नोमान, मुस्तफा, सॉरी मुस्तफा पूछे क्वेश्चन, 2/3 नहीं आता, चेक करो कैसा नहीं आता। बेटे नोमान क्या बनना चाह रहे हैं? रोहित सर आपके सनरे क्या है, सनरे सुन रहे हैं? अच्छा रोहित सर आपके सुन रहे थे, सुन रहे हैं, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो 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 सुनो, चलो लिखो जल्दी लिखो, टाइम वेस्ट मत करो, थोड़ा और करना है बेटे। अगर आप सेकंड और टाइम दोनों को ऐड करें तो 13 माइनस 5 क्या होता है, 8, 8/12, 4 2 जा 4 3 जा, नहीं आया 2/3, हाँ सफा, हाउ
could you say this? Mustafa, how could you say this? जल्दी लिखिए, चलिए टाइम वेस्ट मत करिए. बेटे ये टाइप के क्वेश्चंस रहते, देखिए अब आगे मैं नहीं कराने वाला हूं, आप लोग प्लीज देख लीजिए. Sir, can we solve this problem by changing secant to 1 by cos? Secant to 1 by cos. Yes, beta, you can do it. And tan to sin by cos. Exactly, you can do, beta. कर लीजिए. सेकेंड की वैल्यू आए बात करना पड़ता, वो tan की वैल्यू आए बात करना पड़ता, लेकिन उतना निकालना नहीं है अपने को. ठीक है जहीर, उतना निकालना नहीं है. यहाँ पे क्या दे दिया उन्हें, सिर्फ एक ही चीज निकालो, बोला साइन की वैल्यू. बस अब आप साइन कहीं से भी निकाल लो, यहां से साइन निकालो या फिर यहां से साइन निकालो, एज यू विश. साइन थीटा इज -5/3. कौन भेजा, ये कौन सा बच्चा है? साइन थीटा इज -5/3. चेक कर लेंगे बेटे, अभी 1 मिनट जरा रुक जाइए आप. -5/3. हाँ सही बच्चा दिख रहा है मेरे. क्वेश्चन रब कर दो बेटे, प्रॉब्लम भी रब कर सकता हूँ ना. ठीक है, सिर्फ हमको tan थीटा फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है. देखिए अब चेक कर लेंगे. एक कोई स्टूडेंट ख्वाजा अल्ताफ हुसैन बोले, शायद मैं समझता हूँ, जहां तक मैं समझता हूँ वो आंसर दिए कि 4th क्वाड्रेंट में आ रहा, और कोई और एक भी लड़के दिए, कोई और एक भी स्टूडेंट दिए 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है बल्कि. ठीक है चलिए राइट, साइन थीटा होना है ना. अब साइन थीटा के लिए हम आसान एक काम कर सकते हैं, क्या? tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. सर ना साइन की वैल्यू है ना कॉस की वैल्यू है, मैं यहां से कॉस ला लूंगा, जैसा हमारे जहीर कह रहे हैं. सर अगर हम इसको उल्टा कर लेंगे, यानी रेसिप्रोकल अगर हम इसको कर लेंगे, तो ये बन जाएगा सीकेंड, क्या बन जाएगा? कॉस थीटा. दैट इज 1/13/12. 12 ऊपर आया था, 12/13 बराबर है. ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कर लेंगे पहले. 13/12 होता नहीं होता बेटे, इसके साइड में लिख लेना आप लोग. अब कॉस की वैल्यू लाना है, कॉस की वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ उल्टा कर लो. कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 12/13. कॉस को ऊपर लेकर आओ तो 12 ऊपर आया था, चलो कॉस की वैल्यू आ गई. साइन की वैल्यू क्या है? सिंस वी नो दैट, लिख लीजिए, सिंस tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा. साइन की वैल्यू क्या है बच्चों? -5/12 है. साइन थीटा की वैल्यू नहीं है, कॉस की वैल्यू क्या आ गई? 12/13. 13 ऊपर आया था, -5/12 इज इक्वल टू 13 साइन थीटा बाई 12. देखिए अगर ये 12 को मैं यहां पर लाऊंगा तो 12 मल्टीप्लाई 12 डिवाइड कैंसिल हुआ था, और ये 12 को अगर मैं यहां पर लेकर आऊंगा मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल होता, तो उससे अच्छा यही छोड़ा दो ना जी. -5 इज इक्वल टू 13 साइन थीटा, -5/13 इज इक्वल टू साइन थीटा.
देखो बेटे, यहाँ पर साइन नेगेटिव में है, यहाँ पर tan नेगेटिव में है, इसका रेसिप्रोकल कॉट भी नेगेटिव होता, इसका रेसिप्रोकल कोसिकेंड भी नेगेटिव होता। अब बचे कौन पॉजिटिव के लिए? इन्हें पॉजिटिव आया, इन्हें ही पॉजिटिव आया, देयरफॉर थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। फिनिश्ड। थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट 4। अल्लाहु अकबर करीम। ओवर। सर कैन यू एक्सप्लेन कैंसिलेशन स्टेप ऑफ 12? कैंसिलेशन स्टेप ऑफ 12 बोला था ना बेटे नोमान। आप ना थोड़ा सा भी माइंड इधर से उधर लेके गए तो छूट गया था बेटे। डेफिनेट माइंड जरा इधर से उधर लेके जाते समझ आना कि आपसे बहुत मेन चीज छूट गई। मैं कैंसिल कैसा करे पूछ रहे हैं आप? ऐसा पेन लिया मैं, पेन लेके इस पे एक चरपटा इस पे एक चरपटा मार दिया, कैंसिल हो गया उन्हें। मीन्स हैदराबादी लैंग्वेज में चरपटा बोलते ना कैंसिल करने को। ये एक कैंसिल, ये एक कैंसिल, दो कैसा हुआ? डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर बीच में जब भी आपके पास अगर इक्वल आ गया तो सेम नंबर सेम साइन रहा तो कैंसिल करना। 12 12 सेम नंबर है, प्लस प्लस सेम साइन है, कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, कब बीच में इक्वल रहा तो वही, बीच में अगर प्लस आ गया माइनस आ गया तो नहीं कर सकते। ओके, क्यों? ये 12 अगर यहां पर आया तो ये मल्टीप्लाई 12, ये डिवाइड 12 कैंसिल हो सकता था, इसीलिए हम डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। या फिर ये 12 को अगर मैं यहां पर लेके जाऊंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो ये 12 कैंसिल हो जाता। इसीलिए मैं सोचा कि जब दोनों कैंसिल हो ही रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से तो बेटर है ना यार, नीचे का नीचे ही उड़ा दो। समझ गए मिस्टर नोमान? बेटे कल के बहुत सारे बच्चे होमवर्क गलत करे थे। इस फर्स्ट होमवर्क कौन सबमिट करे देखो, उनका होमवर्क सही था। और चार मीनार ग्रुप में ख्वाजा अल्ताफ हुसैन का भी होमवर्क सही था। उसके बाद दो बच्चे और सबमिट करे। आउट ऑफ 106 स्टूडेंट्स टुडे 75 आर प्रेजेंट, yesterday 94 was present, but I got 3 or 4 homeworks. What a pleasant surprise to me. Let it be, leave them live their life. ये दो होमवर्क है, फिर ये दो घर में करके लेकर आना बेटे, सेम जैसा करे थे अभी वैसा ही है। जिस प्रॉब्लम के नीचे होमवर्क लिखाई दिया गया वो प्रॉब्लम उसके ऊपर वाले से रिलेटेड रहता। इफ कोसेकेंट थीटा प्लस cot theta is equals to 1/3. If cosecant theta plus cot theta is equals to 1/3, find cos theta and determine the quadrant in which theta lies. ये फोर्थ क्वेश्चन है बेटा, जो अपन फोर्थ वाला कर रहे थे ना वो वाले में, और ये है फिफ्थ बिट का सेकंड सब बिट। इफ secant theta plus tan theta is equals to 5, then find the quadrant in which theta lies
and find the value of sin theta. ये दो होमवर्क में लिख लेना बेटे, होमवर्क में लिख के लेकर आना ये दोनों प्रॉब्लम। और आप लोगों का होमवर्क चेक तो वैसे मैं ऑनलाइन चेक कर रहा हूं, और जब भी ऑफलाइन हो जाएगा चेक कैसा किया जाएगा, क्लास में इंटर होने से पहले होमवर्क बता के आना। मैथ्स का होमवर्क, ट्रिग्नोमेट्री का स्पेशली, क्योंकि मैं इससे पहले कोई होमवर्क नहीं दिया, फंक्शंस के दिया था, बच्चे कर लिए थे, ठीक है। अब मैं पूरे ब्रांचेस में बोल दूंगा, मैं जब कभी भी हमारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन आएंगे, फर्स्ट चेक देयर होमवर्क्स, देन ओनली परमिट देम टू सिट इन द क्लास। अदरवाइज जो बच्चा होमवर्क नहीं करा इसका मतलब उसको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, तो इंटरेस्ट नहीं रखने वाले को रखेंगे कहीं को अपन। फिफ्थ फर्स्ट बिट, if sin alpha plus cosecant alpha is equals to 2, find the value of sin power n alpha plus cosecant power n alpha, comma small n belongs to capital N। बेटे मुस्तफा जरा ये होमवर्क तो डाल दीजिए बच्चों के लिए। देखिए ऐसा स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको आप क्रॉप करने के बाद ये क्वेश्चन नहीं दिखाई देना। मुस्तफा बेटे ये होमवर्क आप ग्रुप में सेंड करिए, ये होमवर्क आप ग्रुप में सेंड करिए, ऐसा फोटो लीजिए, क्रॉप करने के बाद ये क्वेश्चन नहीं दिखना उसमें, ठीक है। चलिए मैं हट जा रहा हूं, ले लीजिए और सेंड करिए। वेरी गुड सुधाकर, एक्सीलेंट बेटा। चलो राइट, सुधीर सुधाकर दोनों भी माशाल्लाह, वेरी गुड, एक्सीलेंट वर्क। अरे माशाल्लाह, एक बार बोले पूरे के पूरे राइट हो जा रहे हैं। सबको आता है इसका मतलब, सबको आता भली। ओके ओके, डन डन, थैंक यू वेरी मच। फोटो लेने के लिए तो तुलना है बेटे, सही बात है। एक बात बोलूं मैं आप लोगों को, बहुत पते की बात है, बहुत 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 पते की बात है। आज इंसान सेल्फिश क्यों हुआ पता है? पता है आप लोगों को सेल्फिश इंसान क्यों हुआ? ऐसा अपन सोचते कि हम नहीं हुए सेल्फिश, बोलूं मैं? अगर अपना सब रेडी है सुनने के लिए तो बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। सब रेडी है सुनने के लिए? है? सेल्फिश क्यों हुआ इंसान? यस बोलिए सर, राइट। सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेने से हुआ, सिर्फ और सिर्फ सेल्फी, हर चीज में सेल्फी, हर काम में सेल्फी, खाना खा रहा है सेल्फी, घूमने गया सेल्फी, किसी की मदद कर रहा है सेल्फी, किसी के लिए राशन दे रहा है सेल्फी, हर काम में सेल्फी आ गई। इसका मतलब वो सिर्फ अपने आप को चाह रहा है
और अपनी फेमिलियरिटी चाह रहा है और अननेसेसरी वीडियोस बनाना, अननेसेसरी डालना, अपने आप को संभालना, अपने आप को सुधारना। दुनिया पूरी कहीं भी गई तो गई, मेरे को दुनिया वाले देखना है। तो कैसा होता बेटे, जब दुनिया कहीं भी चले जाएंगी तो फिर हमको देखेंगे कौन? इसका मतलब तुम्हारा थोड़ा दुनिया को देखना पड़ता है ना। तो ये जो सेल्फी खींचने का सबसे खराब आज ट्रेंड चल रहा है, इससे इंसान सेल्फिश हो गया। सिर्फ और सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहा है, अपने आप को खूबसूरत बनाना है, अपने आप को फुल मेकअप वेकअप कर लेके वीडियोस बना के इंस्टाग्राम में फेसबुक में डाल दो, 4 लोग देखते, थोड़े पैसे आ जाते। ऐसा कुछ चल रहा है ट्रेंड, मैं भी सुना। लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो आज भी अपने आप को छुपा के रखें। जितना आप अपने आप को छुपाओगे, अल्लाह आपका नाम उतना ही रोशन करेगा, आपको उतना ही आगे बढ़ाएगा। कभी कोई जानता था क्या अब्दुल कलाम को? जानता था क्या? साइंटिस्ट है, यहीं पर तो रहते थे ना, डीआरडीओ में। कई साल तक उन्होंने एग्जैक्ट 1 बजे आना, वहाँ बाजू में एक छोटी सी होटल है, उस होटल को भी फेमस नहीं करे लोग। मालूम होता कि यहाँ पर आके एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ड्रिंक यूज अ कप ऑफ टी एट द टाइम ऑफ 1 o'clock, बिटवीन 1 o'clock to 2 o'clock आके चाय लेके जाते थे। उन्होंने उमर होटल कुछ है, वहां बैठ के चाय पीते थे। जब उन्होंने फेमस हुए, मिसाइल मैन का उनको जब खिताब मिला, और जब उनको दादा साहब का और जो भी अपने पास नेशनल अवार्ड्स है वो अवार्ड्स मिले, तब वहाँ के लोग जो उनके टाइम पे चाय पिया करते थे उनके साथ बैठ के, वो लोग बोलने लगे अरे यार ये तो बंदा इतना बड़ा है कि एक वक्त पे एक मुकर्रर टाइम था उनका, आना बैठना, 1 कप चाय मंगाना, चाय पी लेना, पैसे रख देना, चले जाना निकल के, बस इतना ही, किसी से बात नहीं, किसी से कुछ नहीं। तो इतना छुपके थे उन्होंने, तो आज पूरी दुनिया जान रही है। आज हम अपने आप को एग्जिबिट करने के लिए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं तो भी हमारा नाम नहीं हो रहा। सोच सकते हैं आप लोग। तो सेल्फी से सेल्फिशनेस आ जा रहा, बस मेन ये है हमारा आज का मोरल। चलिए कम टू द पॉइंट। गिवन साइन अल्फा प्लस कोसिकेंड अल्फा इज इक्वल्स टू 2। अब क्या बोले उन्होंने, अगर इसका पावर 1 है, अगर क्या साइन पावर 1 अल्फा कॉस पावर 1 अल्फा इज इक्वल्स टू 2 है, तो साइन पावर n अल्फा प्लस कॉस पावर n अल्फा क्या होता पूछ रहे हैं। ठीक है, चेक कर लेंगे। हम एक काम करेंगे, हम स्क्वायर से जाएंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। SOBS का मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड्स। साइन अल्फा प्लस cosecant alpha whole square is equals to 2 square sin square alpha plus cosecant alpha plus 2 into sin alpha cosecant alpha is equals to 4. Sin square alpha plus cosecant square alpha plus 2 sin alpha into 1 by sin alpha। कोसिकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता बेटे? 1 by sin होता। कोसिकेंड का रेसिप्रोकल 1 by sin। ये साइन कैंसल। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 4 minus 2। ये +2 जो था इक्वल के बाहर आके -2 बन गया। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 2। जब स्क्वायर से आंसर 2 आया, अब 3 क्यूब से भी आंसर 2 ही आएगा। कैसा आएगा आप ट्राई कर लो, ठीक है, आप ट्राई कर लो। तो डायरेक्ट लास्ट में लिख देना, पावर 1 1 था 2 आया, पावर 2 2 हुआ तब भी 2 आया। सिमिलरली SIMILARLY सिमिलरली, खाली स्टोरी लिखना था। इफ वी proceed, similarly if we proceed till n power, we get
2 only. That means sine n alpha plus cosecant power n alpha is equals to 2. फिनिश्ड. आप क्यूबिंग करके देख लीजिए. ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी करके देख लीजिए, आपको मालूम हो जाता. फिर पावर 4 करना चाह रहे हैं तो पावर 4 भी करके देख लो, आपको मालूम आता. सो ऑन सिमिलरली if we proceed till nth power we'll get 2 only. तो इसीलिए therefore answer is sin power n alpha plus cos power n alpha is equals to 2. write down बेटे, जल्दी लिखो. ओवर बेटा, हो गया. जल्दी से लिखने के फौरी बाद मैसेज कर देना बेटे, मैं वेट नहीं करता. देखो ओवर, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े. चलिए, अच्छे अच्छे प्रॉब्लम से बेटे, सिंपल सिंपल इजी इजी प्रॉब्लम रहते हैं बहुत. ट्रिग्नोमेट्री को इस वास्ते बेसिक अच्छे से पढ़ लेना. बेसिक नहीं पढ़े तो कुछ भी नहीं आता. देखिए कल छोटे बच्चे थोड़े बच्चे होमवर्क करें, बट दे कमिटेड लॉट ऑफ मिस्टेक्स देयर. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए पेज नंबर 230, प्रॉब्लम नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. प्रूव दैट cot pi by 16 into cot 2 pi by 16 into cot 3 pi by 16 so on into cot 7 pi by 16 is equals to 1.
बहुत प्यारा प्रॉब्लम है बेटे, अल्हम्दुलिल्लाह। अक्सर मैंने इसको आईपी में 4 मार्क्स में रिपीट होते हुए देखा है। बहुत आसान है, लेकिन एक छोटी सी लॉजिक है इसमें। वो लॉजिक हम स्टार्टिंग में करके आ गए थे। ठीक है, थोड़ा सा और देख लें। चलो आगे बढ़ जाऊं। क्वेश्चन तो हो गया ना सबके पास। अब मैं काम करता हूं, जब ये क्वेश्चन हो ही गया है तो मैं इसी को सोल्यूशन बना लूं। बना लो ना सोल्यूशन। ये सोल्यूशन शुरू। सोल्यूशन given that this one so on। तो क्या लिखोगे बेटे इसमें आप? cot pi by 16 into cot 2 pi by 16 into cot 3 pi by 16 into cot 4 pi by 16 into cot 5 pi by 16 into cot 6 pi by 16 into cot 7 pi by 16। यही है, वही लिख लिया ना मैं। सो ऑन के बीच में जो थे बाकी के वो भी लिख लिए। अब क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। राइट, रीअरेंज कर रहा हूं, देखिए मैं। कॉट पाई बाई 16 इंटू कॉट 7 पाई बाई 16, फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट कॉट 2 पाई बाई 16 इंटू कॉट 6 पाई बाई 16। नहीं, किसी को कोई मल्टीप्लाई, किसी को कोई कैंसिल नहीं करना। नेक्स्ट कॉट 3 पाई बाई 16 इंटू कॉट 5 पाई बाई 16 इंटू कॉट 4 पाई बाई 16। बेचारा अकेला बच गया। फर्स्ट के साथ लास्ट आ गए यहाँ पर, सेकंड के साथ सेकंड लास्ट आ गए यहाँ पर, थर्ड के साथ थर्ड लास्ट आ गए यहाँ पर। ये बेचारा फोर्थ वाला अकेला बच गया था। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, इसको एक कैंसिल कर सकते हैं बस। 4 1 जा 4 4 जा। इन लोग कैंसिल नहीं करना। नहीं करना, बस नहीं करना हो तो नहीं करना, ज्यादा बात नहीं करना। राइट, कॉट पाई बाई 16 इनटू, ये कॉट में सेम लिखा 90 माइनस पाई बाई 16। देखो बेटे होता ऐसा, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लिए तो ये 8 बन जाएगा ना। 8 2 16, इसीलिए 8 पाई माइनस 1 पाई 7 पाई। राइट, यही लॉजिक है। ये लॉजिक को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, LOGIC लॉजिक। ठीक है, 8 पाई में से 1 पाई निकाले तो 7 पाई। नेक्स्ट सेकेंड वाला, इसको कुछ नहीं करना बेटे। फर्स्ट वाले को, ये बेचारा बहुत भोला रहता, इसको वैसे ही लिखना। कॉट यहां पर देखिए पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 16। फिर से अगर हम यहाँ पर 8 ले लिए, 8 माइनस 2 6, हो रहा नहीं हो रहा? यस, व्हाट अ ग्रेट लॉजिक। इसको कुछ नहीं करना, इसको वैसे ही लिखना। इनटू कॉट अगेन पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 16। यहां जो है वही लेकर आ रहा हूं मैं। अगेन 8 में से 3 निकालिए, 8 पाई माइनस 3 पाई 5 पाई। ओ यस, कॉट पाई बाई 4। कॉट पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्या है? 45 डिग्री है। ठीक है, चलिए खत्म। लास्ट 2 स्टेप में प्रॉब्लम खल्लास। कॉट पाई बाई 16, कॉट 90 पर। वेरी गुड। कौन कौन बोले 10? वो पूरे बच्चे पास हो रहे हैं एनुअल में। कॉट 90 पर 10 बन जाता, टीटा एज इट इज 90 माइनस टीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ अगेन कॉट 2 पाई बाई 16 इंटू अगेन कॉट 90 पर 10, टीटा एज इट इज 2 पाई बाई 16। हो गया बेटे, हो गया ना। थर्ड वाला कॉट 3 पाई बाई 16 इंटू कॉट 90 पर अगेन 10, 3 पाई बाई 16, कॉट 45 की वैल्यू 1। अब देखिए यहां पर कॉट टीटा इंटू टैन टीटा, एक छोटी सी आइडेंटिटी है हमारे पास जो मैंने पहले ही आप लोगों को पढ़ा दिया था। कॉट टीटा इंटू टैन टीटा अगर आया तो हम 1 लिखेंगे। ठीक है, अब मेरे पास एक बच्चा है, थोड़ा मेरा खास बच्चा है वो, जिसका नाम जहीर है। आसानी से कोई भी चीज डाइजेस्ट नहीं करता बच्चा वो,
कर सकता है, लेकिन बच्चा हर चीज का प्रूफ चाहता है, बहुत अच्छा बच्चा है। ये कॉट थीटा मैंने सेम लिख लिया, इनटू tan थीटा को मैं 1/cot लिख सकता हूं ना, लिखता नहीं लिखता हूं, कॉट कॉट कैंसिल, क्या बचा आंसर 1, तो ये वही है। अगर दोनों का थीटा सेम है और दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, थीटा सेम है तो 1 बन जाता। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी tan cot थीटा सेम, tan cot थीटा सेम, cot tan थीटा सेम है नहीं ये, तो कितने 1 हो गए, इन दोनों का एक 1, cot ये tan कैंसिल, ये दोनों का एक 1, वो दोनों का एक 1, वो बेचारा पहले से 1 बैठे हुआ है वहां पर, आंसर 1, वी आर ऑल नंबर 1। आ गई बात समझ में? जिस चीज को नहीं समझ में आया हाथ उठाओ, मैं समझाने वाला नहीं हूं, रेज योर हैंड्स। नहीं समझ में आया? क्यों आराम कर, 049 आ गया ना समझ में? ओफो बेटे आराम कर, तुम तो बहुत शाने हैं बेटा, तुम्हारे से तो मिलना ही पड़ेगा। सर लॉजिक नॉट अंडरस्टूड, मालूम था मेरे को, इस पास लॉजिक लिखा था, पहले बोल दिया मैं यहाँ समझो यार बोल। राइट डन, पहले लिख तो लो आप लोग, उसके बाद में फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हो गया बॉयज, स्टूडेंट्स ओवर। बेटे सोच समझ के सही लिखो, जहां पर मैं लॉजिक लिखा वहां पर भी आप लोग पेंसिल से या ब्लैक पेन या ब्लू पेन से लॉजिक लिख लेना। कौन सी लॉजिक है? हाउ टू स्प्लिट द एंगल विथ 90 डिग्री, हाउ टू स्प्लिट द एंगल विथ 90 डिग्री, बस उसको दिमाग में बिठाइए। प्रॉब्लम आपके पास खुद ब खुद चल लेते हुए आया था। जल्दी हो गया तो बोलिए, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा।
बेटे आज क्या हुआ, तुम आज पढ़ने के मूड में है नहीं, किसी का मैसेज नहीं आ रहा, हो गया हाँ नहीं कुछ नहीं, सोच लिया क्या आज ज्यादा पढ़ ले रहे, नहीं पढ़, सर को मैसेज नहीं करेंगे अपन बोल के। हाँ ये देखो अब भेजते मैसेजेस पूरे एक साथ, जब से सो रहे थे। सर लॉजिक नॉट अंडरस्टूड, ओके आई विल टेल यू। सर थीटा भी सेम रहा तो ही आइडेंटिटी शुड टेक, वेरी गुड नोमान, गुड ऑब्जर्वेशन। अगर थीटा सेम है तभी आप आइडेंटिटी वन बना सकते। यहां पर देखिए कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल tan, थीटा थीटा सेम, कॉट, कॉट का रेसिप्रोकल tan, थीटा थीटा सेम, कॉट उसका रेसिप्रोकल tan, थीटा सेम, कॉट उसका रेसिप्रोकल tan, थीटा सेम, तभी वन बनता है वो, समझ गए। इसका रेसिप्रोकल आना, कॉट है तो उसका रेसिप्रोकल tan, साइन है उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट, राइट, सीकेंट है उसका रेसिप्रोकल cos। यस, नोमान का डाउट क्लियर हो गया। अम्मा बेटे आपका डाउट अभी क्लियर कर रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए। सर हाउ cot 4 इज 1, अब मेरे को नहीं मालूम, ढूंढ लेते बैठो आप। cot 4 है वो, cot पाई बाई 4 है, हाँ cot बाई 4 नहीं है वो, cot पाई बाई 4 है, cot पाई बाई 4 1 कैसा हुआ आप खुद ढूंढ लो बेटे, मेरे को नहीं मालूम, राइट। देखो बच्चा नोमान भिजाया, देखो आंसर ढूंढ ली, बोल दिया, देखो आंसर क्या है। हर चीज मैं बोले थे बैठूंगा तो आपने क्या करते, सर्च भी नहीं करते। टेबल कहां गया, ट्रिग्नोमेट्री टेबल निकालिए, निकाल के सर्च करिए। फॉर ईच एंड एवरीथिंग इफ यू आस्किंग डाउट 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 मींस व्हाट, लाइफ बिकम्स डाउटफुल। यहां पर आ जाओ, हम 1 से लेकर 7 तक सीरीज थी, अब वो सीरीज क्या बोले सर, 1 2 3 4 5 6 7 उसको सीरीज बोलते, ठीक है। 1 से 7 तक सीरीज थी, वो मैंने लिख लिया। और थोड़ा प्रॉब्लम को शॉर्ट करने के लिए फर्स्ट को लास्ट के साथ सिर्फ अरेंज करें, क्योंकि ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दिख रहा है डॉट प्रोडक्ट है, सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर मैं 2 इंटू 3 लिखा या 3 इंटू 2 लिखा तो कोई फर्क होता क्या, इसका आंसर 6 इसका आंसर -6 होता क्या, नहीं होता ना। हाँ वैसे ही फिर ये भी, तो ये फर्स्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखें, सेकंड वाला भी वैसे ही है, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड टू थर्ड लास्ट। ये बेचारा अकेला बच गया था, उसको हम बाहर ढकल दिए थे। अब यहाँ पर पाई बाई 16 है, ये कॉट एज इट इज लिखे, 7 पाई बाई 16 वी आर स्प्लिटिंग विथ 90 डिग्री, मालूम है ना हमारे पास क्वाड्रेंट 90 180 270 360 है, तो हम 90 से कट करेंगे इसको, 90 माइनस पाई बाई 16 लगा दो, ये जो है बाहर रखे हुआ उसी को लेके आना। ये सबसे बड़ी क्या है मालूम, ये दिमाग का काम है, ये अपने इसको दिमाग में बिठाना। 90 माइनस ये मैं लिख दूं, दोनों का एलसीएम लिया, 8 टू द 16 यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, 8 पाई माइनस 1 पाई, ओ यस 7 पाई, 8 पाई में से 1 पाई निकालो 7 पाई, दोनों का डिनोमिनेटर 16। यहाँ पर देखिए 6 होना है, मैं 6 नहीं लिखा, देखिए आप 6 लिखा मैं यहाँ पर नहीं, क्यों, ये क्यों लिखा फिर मैं 90 माइनस 2 पाई बाई 16 क्यों लिखा, इसको सिंप्लीफाई होने के बाद 2 पाई बाई 16 आना, ताकि दोनों भी रेसिप्रोकल दिखना। आ रही बात समझ में, तो ये नहीं लिखता मैं, नहीं लिखा, नहीं लिख के 90 माइनस 2 पाई बाई 16 लिखा। एज यूजुअल वी आर टेकिंग एलसीएम दिस टू 8, अगेन 8 टू द 16, तो 8 से मल्टीप्लाई करना, 8 पाई माइनस 2 पाई 6 पाई, यस वेरी गुड, आ गया। यहाँ पर भी सेम वैसे ही है। अब उसके बाद 90 पे कॉट tan बन जाता, 90 पे कॉट tan बन जाएगा, 90 पे कॉट tan बन जाएगा। आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 1, 4 1 को 4 बार मल्टीप्लाई करते तो भी बन जाता, वही आंसर, फिनिश्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलते सबके दिमाग के बत्तियां खुल जाते जैसा मेंटोस खाए जैसा। कभी ऐसा फील करे आपने, सही मेंटोस खाए तो दिमाग की बत्ती खुली हुआ, नहीं होता। मैथ्स पढ़े तो दिमाग की बत्ती खुलती, कितने सेंस है, पूरे सेंस खुल जाते उसके अंदर के। एक प्रॉब्लम को 10 मिनट लिए आप लोग, ये व्हाट डिस्गस्टिंग।
if 3 sin theta plus 4 cos theta is equals to 5, problem number 7, if 3 sin theta plus 4 cos theta is equals to 5, then find the value of 4 sin theta minus 3 cos theta. ये क्वेश्चन कर लेके आज रोक देंगे हम. थोड़े इससे रिलेटेड कुछ अगर होमवर्क है तो मैं निकाल के आप लोगों को सेंड कर दूंगा ताकि आप लोग घर बैठे प्रैक्टिस कर सके. राइट, चलिए, किसी के कोई डाउट है क्या बेटे? कौन है ये बच्चा? सबसे आखिर में डाउट आते हैं. 4/1 ऐप नंबर 1. थैंक यू नोमान. माशाअल्लाह. हु इज दैट वन? अकरम. अकरम डिड द होमवर्क आल्सो. वेरी गुड अकरम. चेक कर रहा बेटे, एक मिनट जरा रुक जाओ. क्या दिया उन्हें? पहले हमको 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा की वैल्यू 5 है बोल दिया उन्हें. ठीक है, अब साथ में क्या बोले? 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा क्या होता पूछे उन्होंने. तो हम लोग क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे. लेट 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x ले लो. ठीक है, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा. ऐसे कर लूं. Squaring on both sides of equation 1 and 2. 1 and 2 का अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे थोड़ा और शॉर्ट कर लेंगे बेटे. स्क्वायरिंग एंड सम एंड स्क्वायरिंग लिख डालेंगे. यस, सम एंड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ 1 and 2. अब देखो बेटे, स्क्वायर कर लिया मैं. 3 sin theta plus 4 cos theta whole square is equals to 5. नीचे वाला भी वैसे 4 sin theta minus 3 cos theta whole square is equals to x square 5 square. मत लिखो बेटे क्योंकि अपन प्लस नहीं कर सक रहे हैं. यहाँ पर आप लोगों को प्रॉब्लम होती. मैं क्या है शॉर्टकट मार के निकल जाता हूँ आगे, बाद में आप लोगों को ढूंढ लेते बैठना पड़ता. सर रास्ता कहाँ तो भी छोड़ के चले गए हम लोगों को. a प्लस बी से एक्सपैंड कर लो बेटे. अब 9 sin स्क्वायर थीटा प्लस 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 4 is 8. 8 3 is 24. 24 sin theta cos theta. 24 sin theta cos theta is equals to 5 square is 25. Now again 16 sin square theta plus 9 cos square theta. A minus b whole square formula. A square plus b square minus 24 sin theta cos theta is equals to x square. दोनों को ऐड करेंगे. अब दोनों में कौन कॉमन दिख रहे हैं आपको? 9 प्लस 16 बाहर निकालो, sin स्क्वायर थीटा आता. 16 प्लस 9 कॉमन निकालो, cos स्क्वायर थीटा आता. ये दोनों सेम है लेकिन ऑपोजिट साइन के साथ है ना. 24 sin cos minus 24 sin cos कैंसिल is equals to 25 प्लस एक्स स्क्वायर. यहाँ पे क्या करेंगे? अब यहाँ लिखेंगे 1 + 2. एक्सपैंड भी कर लिए प्लस भी कर लिए. खल्लास. आगे बात समझ में? ये क्या बन गया बेटे? 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर. दोनों में 25 कॉमन है. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा
1, इसको अंदर लेकर आओ, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 25 plus 25 minus 25 cancel, 0 is equals to x square, therefore x की वैल्यू 0 हो गई, x की वैल्यू 0 आ गई ना। तो आप क्या लिए थे, इसकी वैल्यू फाइंड करो बनाना ने, इसकी प्लेस से क्या लिया आप, x लिए, इन्हें पूरा 0 हो गया। therefore we can write 4 sin theta minus 3 cos theta is equals to 0. Finished. ये 4 जरा अच्छा नहीं दिख रहा कैमरे में, अब अच्छा दिख रहा। चलो लिख लो बेटे। नोमान आंसर 1010 के बीच में थे आप, 0 आ गया ना। चलिए इंशाल्लाह कुछ अगर होमवर्क रहा तो मैं कल भेजूंगा आप लोगों को, जल्दी जल्दी कॉपी करिए। मुस्तफा बेटे एक फोटो स्क्रीनशॉट लेकर डाल दीजिए। यहाँ ऊपर प्लस लिख लिए ना, तो यहाँ पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्टली हम तो ऐसा प्लस कर लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, याद रख लेना ऐसा, यहाँ पर प्लस करें हम लोग। हो गया बच्चों, फिनिश्ड। स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, लेके ग्रुप में डाल दीजिए, कोई एक स्टूडेंट को काम आ जाता, कोई अगर नहीं लिख सके हैं तो। ठीक है, इंशाल्लाह फिर हम कब मिलेंगे, कल मिलेंगे, राइट। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।